Welcome friends, application and problems. In this video, I shall be taking care of applications and numericals for a semester 1 syllabus. Well guys, अभी हम 2021 में इस वीडियो में आप जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप देखेंगे कि 80s के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, 90s के भी, यानी जो 40 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आप यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे और शुड बी अ फैसिनेटिंग अफेयर। आइए शुरू करते हैं। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ प्राइस फॉल्स फ्रॉम 4 to 3। तो हमारे पास प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, तो 4 to 3 फोकस कर लेते हैं एंड दैट इज दिस। ओके, सो डेल्टा क्यू 1000, डेल्टा पी 1, ओरिजिनल प्राइस 4, ओरिजिनल क्वांटिटी 2000, योर ईडी इज 2। आई एम अज्यूमिंग कि आप पहले सारे वीडियोस देख कर आ रहे हैं तो आपको फार्मूलाज वगैरह सारा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव द फॉलोइंग स्केड्यूल A and B, prices and quantity. Calculate price elasticity of demand from A to B, then B to A, and then midway point. So A to B, well guys, A to B, change in quantity 5, change in price 2, original price 5, original quantity 20. This is the ED. B to A, again change in quantity 5, change in price 2, negative sign ignore किया गया। Original price अब 3 हो जाएगा और quantity 15। अगर मेरे बच्चों मिडवे लेते हो तो आपको मैंने सिखाया हुआ है मिडवे इज़ नथिंग बट मिड पॉइंट मेथड, जिसमें एवरेज ली जाती है। सो दैट्स द एवरेज। अगेन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस रिमेन सेम। व्हाट अबाउट द प्राइस? 5 + 3/2, एवरेज इज $4। क्वांटिटी 20 + 15, 35, एवरेज इज 17.5। 20 + 15/2। क्वेश्चन नंबर 3, calculate price or rather cross elasticity of demand between following pairs: fountain and ball pen, fountain and ball pen, and fountain pen and ink। तो हमें गुड वाई को फाउंटेन पेन ही मानना है। उसके जो प्राइस थे, पहले थे 5 फिर हो गए 2, पहले थे 5 फिर हो गए 2। बॉल पेन पहले 10 रुपये थी डिमांड, वो बाद में 8 हो गई, और इंक पहले 10 थी डिमांड और वो बाद में 15 हो गई। तो मेरा बच्चा सबसे पहले फाउंटेन एंड बॉल पेन को कंपेयर करते हैं। दैट इज वी शुड बी focused with this, we should be concerned with this। okay, so let's get it। delta qx, so delta qx, this is good x, right? What is the change? -2। change in price, price of y, this is 3, original py 5, original qx 10। your answer is coming up as positive, that's why it's a substitute code। अब बात करेंगे फाउंटेन पेन एंड इंक की। So delta qz upon delta py into py upon qz, put those values, you getting -0.83, negative sign है, that's why it is a complementary code। अब बच्चा कहता है नेगेटिव साइन आपका कैसे आया? इसके लिए आप हमेशा न्यू माइनस ओल्ड करो। 8 - 10, 2 - 5, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, मतलब लेना ही न्यू माइनस ओल्ड है। अगर आ रहा है माइनस तो बढ़िया, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ, suppose the demand function is p is equal to 100 minus 0.20 q and the supply function is p is equal to 4 plus 0.1 q। what will be the effect of price ceiling of ₹50 on price and quantity in the market? मेरा बेटा ये डिमांड फंक्शन है राजा, ये सप्लाई फंक्शन है। इक्विलिब्रियम में डिमांड सप्लाई बराबर होती है। सो 100 minus 0.2 q दैट्स योर डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू 40 plus 0.1 q दैट्स योर सप्लाई फंक्शन। इनको इक्वेट करो, क्वांटिटी आ गई। ये जो क्वांटिटी आ गई आप किसी भी प्राइस फंक्शन में डाल दो, डिमांड वाले में या सप्लाई में, आपको प्राइस मिल जाएगा 60। अब देखो मैंने डिमांड फंक्शन में भी डाल के देखा, सप्लाई में भी। अब उसने प्राइस सीलिंग लगा दी गवर्नमेंट ने 50 की। सो नाउ विद प्राइस सीलिंग ऑफ 50 एंड प्राइस हैज़ बीन डिटरमिन्ड एज ₹50 बाय द गवर्नमेंट, इन अदर वर्ड्स। सो एट 50 डिमांड फंक्शन में ये था ना आपका डिमांड फंक्शन, देखो P इज इक्वल टू दिस, तो P 50 फिक्स हो गया, ये क्वांटिटी आ जाएगी। ऐसे ही सप्लाई में भी P की जगह 50 पुट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ये आ जाएगा। सो डिमांड 250, सप्लाई 100, कितने की शॉर्टेज? 150। और आपको तो पता ही है प्यारे बच्चों, थ्योरी में आपने सीखा ही हुआ है, जब भी प्राइस सीलिंग आएगी देयर विल बी अ शॉर्टेज। क्वेश्चन नंबर 5, given the demand and supply curves of the onions, demand function, supply function, determine quantity demanded, quantity supplied and a shortage due to price ceiling of 50। again you have, एक फ़र्क समझ लेना, ये Q की फॉर्म में, जो पिछला था ना वो प्राइस की फॉर्म में था। प्राइस इज इक्वल टू दिस, अगर मैं इसको लिख दूँ 0.2 Q इज इक्वल टू 100 माइनस P, तो ये ऐसा बन जाता Q की फॉर्म में। तो सर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ना? ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो अगर इस फॉर्म में पड़ेगा तो सॉल्व करके P आ जाएगा। P
पी की टर्म्स में सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्यू आ जाएगा। अल्टीमेटली जब पिछली बारी क्यू आया था, ये देख लो, पी की टर्म्स में था ना, तो सॉल्व करके क्यू आ गया था, क्यू को इन्हीं में डाल के पी आ गया था। ऐसे ही यहाँ पर पी की टर्म्स है, मतलब पी आ जाएगा, पी को चाहे इस फंक्शन में डाल लो चाहे इस फंक्शन में डाल लो, क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर वही फंडा, 50 की सीलिंग लगाई है, तो यहाँ पे अब की बारी प्राइस में 50 यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे भी प्राइस में 50 डाल देना, क्वांटिटी आ रही है 250 और 100, शॉर्टेज 150। ठीक है, चलो। Question number 6. It has been observed over the past years that although the price of a particular commodity has increased, the quantity purchased has also increased. Would this lead you to conclude that the market demand curve is upward sloping? Why or why not? 1995 में आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो सवाल है कि तुमने ऑब्जर्व करा एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो क्या ये गिफिन गुड है, यानी अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है ना? भैया तुम्हें ना बहुत गलत बता दिया गया लोगों के द्वारा कि गिफिन गुड वो होते हैं जिनमें प्राइस बढ़े डिमांड बढ़ जाए। ऐसे नहीं देखा जाता गिफिन गुड को। मैंने चैप्टर 21 में सिखाया है ना, जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज मोर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऐसे देखना होता है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो यार आप, ऐसे नहीं। ऐसे तो कल को मैं तुम्हें बेवकूफ़ को बनाने को बोलूँगा जो शेयर्स है ना वो गिफिन गुड है। कैसे भाई, शेयर का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे नहीं होता बेटे। तो अब यहाँ पे ये क्या रीज़न हो सकता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ गई हो? देखिए, नो द राइज इन डिमांड विद राइज इन प्राइस लेवल माइट बी ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हाउ वुड अ लीनियर डिमांड का शिफ्ट इफ इलास्टिसिटी एट ईच प्राइस इज टू रिमेन सेम? तो बेटा बाई मोशन आ जाएगी बस, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। इफ द डिमांड फॉर फूड इज इनइलास्टिक डज इट मीन दैट द डिमांड फॉर एग इज इनइलास्टिक? ये बेटा हमने ना वो जो ईडी का चैप्टर किया ना उसमें मार्केट पीरियड वाला पॉइंट है, वो लग सकता है यहाँ पर। आओ पढ़ते हैं, 1995 में आया था बेटा, 25 साल पहले, 26 साल पहले। इफ फूड डज नॉट इंक्लूड एग्स दे मे हैव इलास्टिक डिमांड, इट इज सो ड्यू टू द फैक्ट दैट फूड इज असेंशियल बट एग्स नीड नॉट बी। वी कैन ऑल्सो सी दैट सम सेम बिकॉज एग्स मे बी डिफाइंड इन नैरोअर टर्म देन फूड। सो अगला क्वेश्चन है जी, 96 में आया था। If a linear demand curve shifts upward parallel to itself, elasticity at a given price increase or decrease? देख ये ना बुकिश तरीका है। मैं तेरे को एक आसान से बात बताऊं? हाँ सर बताओ। एक बात बता यार, सोच के बताइए। हैं स्लोप जो होता है डिमांड कर्व का वो क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू। हाँ सर। मैथ्स में तूने पढ़ा हुआ है अगर लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप सेम होते हैं। हाँ सर। अरे काका अगर स्लोप सेम है तो रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप भी सेम होगा। क्या मतलब सर? ये स्लोप होता है डिमांड कर्व का डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू। हाँ सर। लाइंस अगर पैरेलल हो तो स्लोप सेम होते हैं। हाँ सर। अगर स्लोप सेम है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो सेम होगा। हाँ सर। कहना क्या चाहते हो मेरे प्यारे बेटे? ईडी का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। हाँ सर। तो जब दोनों का ये बराबर है तो जब पैरेलल डिमांड कर्व्स होते हैं ना तो वहाँ ईडी सिर्फ रह जाता है पी बाई क्यू, क्योंकि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी तो सेम हुए ना मेरे बच्चे। ठीक है, अब मैं नंबर्स के साथ सिखा देता हूँ मेरे बेटे तेरे को। ये 10 रुपये है, ये 10 रुपये है, 10 है रादर ये 20 है, तो 10 बाई 10 1, 10 बाई 20 0.5, इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा। पी बाई क्यू 10 बाई 10 1, 10 बाई 20 0.5, तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा। तो एट अ गिवन प्राइस अगर पैरेलल शिफ्ट आती है डिमांड कर्व में तो द डिमांड कर्व विच इज़ नियर टू ओरिजिन विल शो मोर इलास्टिसिटी। बाकी तुझे तो मैथ्स बहुत पसंद है तो ऐसे भी देख सकता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टू गुड्स एक्स एंड वाई इफ एक्स अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द बजट एंड हैज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ 0.9, व्हाट वुड बी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ वाई? आइए बात कर लेते हैं इसके पीछे। सो के एक्स ई वाई प्लस के वाई ई वाई इज इक्वल टू 1, वेयर के इज प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, ई एक्स इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एक्स, ई वाई इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ वाई। तो कोई दिक्कत नहीं जी, बनाते हैं। सो हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको हम ये देखो क्या दिया, इफ़ अकाउंट्स फॉर दिस एंड हिज इनकम इलास्टिसिटी इज 0.9, तो खैर इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर सीधा यही लिख लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है बेटे हमको। ठीक है। सो के एक्स ई वाई प्लस के वाई ई वाई इज इक्वल टू 1, वेयर के इज प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, ई वाई इज इक्वल टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ वाई। तो ये वैल्यूज डाली, 80% इज 0.8, दिस इज 0.9, बचा हुआ हो गया 0.2, गुड डूज का ई वाई निकालनी है, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अभी और भी बड़े पुराने क्वेश्चन आएंगे, यू विल जस्ट लव इट। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि छोटा वीडियो रखते हैं ताकि
कम वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस खींच लें। 11th, if a consumer decides to always spend 25% of his income on food, what is the income elasticity of demand and price elasticity of demand for food? 2004 में ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने बैक क्वेश्चन चैप्टर 5 करा रखा है तेरे को। इफ़ मारिया डिसाइड्स टू स्पेंड 1/3 ऑफ हर इनकम ऑन क्लोथिंग, वैसा वाला ही है। सो उसको तू मेरे वाले तरीके से कर ले या मैथमेटिकली ऐसे कर ले बेटे, तेरी मर्जी। आंसर उसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why would consumer prefer that the government tax products with elastic rather than inelastic demand? कंज्यूमर ये क्यों कहेगा कि गवर्नमेंट टैक्स लगाए इलास्टिक डिमांड हो तब, इनइलास्टिक पर नहीं? तो कहता है इंसिडेंस ऑन कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ राइज इन प्राइस इज हायर इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। आप बताओ D2 इलास्टिक है या D1? सर D2 इलास्टिक है। आप खुद देखना, ओरिजिनली ये प्राइस था P0, जैसे ही टैक्स ठोका गवर्नमेंट ने, सप्लाई कर पीछे चला गया। इन केस ऑफ इन इलास्टिक मेरा बच्चा P0 से P1 ज़्यादा फर्क आ रहा है, इलास्टिक में P0 से P2। तो कंज्यूमर को पता है कि टैक्स लगने पर उसे दर्द तो होगा, लेकिन कम दर्द किस में होगा बेटा? जब इलास्टिक हो, P0 से P2। क्लियर आज? अगला क्वेश्चन ना यूटिलिटी पर है। अब सिलेबस में तो नहीं है आपकी रीडिंग्स में, लेकिन 86 में आया था बहुत साल पहले, तो मैंने कहा 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे भी प्रैक्टिस करा दूँ। तो कहता है द टेबल गिवन बिलो शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई विच यील्ड अ कंज्यूमर इंडिकेटेड लेवल ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। तो 1 यूटिल जो है ऐसे दिया है, 4 यूटिल, 16 यूटिल्स, ये टोटल वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो कहता है कैलकुलेट MU ऑफ एक्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ कंजम्पशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ना जहाँ पे y1 है बस उतने की निकाल लेंगे MU ऑफ मतलब x की यूटिलिटी। तो ये 1 है तो x की 1 आई, हाँ सर। ये 1 है तो 2 आई, हाँ सर। 1 + 2 ये हो गई 3, हाँ सर। ये 1 है तो ये 4 आई, हाँ सर। अब क्योंकि 2 के बाद 4 का जंप है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। 1 + 3 4, ध्यान से समझना, ये 16, ठीक है, और 16 - 4/2, क्योंकि ये गैप आ गया, एवरेज निकालनी पड़ेगी इसकी, तो ये हो गया आपका 6। सिलेबस में नहीं है बट स्टिल मेरे को लगा कि एक आध क्वेश्चन तो हमें कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। सो इफ़ यू आर रियली कन्विंस्ड दैट you choosing the best bundle of goods that you can buy with your income, what is an easy way to determine your MRS? Well, for maximum utility at given prices, consumer should have PX upon PY is equal to MRS. So MRS should be equal to PX by PY. 1989. Suppose you have 21 per week to allocate between hamburger and puri chole. Hamburger meal cost you 3, puri chole 1.5. Last month you choose to buy 6 puri choles and 4 hamburgers for lunch. Now you are aware about the MRS concept. You have determined that your MRS based on last month's purchase is 3 puri choles for 1 hamburger. Determine whether the last month choice is optimal or not. Income 21, yes. Price of hamburger 3. Price of chole puri 1.5. MRS क्या हुआ? 3:1. अगर y को हैमबर्गर ले लें, x को पूरी छोले, तो इट विल बी 1/3, जबकि प्राइस रेशियो है 1/2, तो ऑब्वियसली द इक्विलिब्रियम इज नॉट देयर। आप हैमबर्गर को बढ़ाइए, पूरी छोले कम करिए। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गुड इज द प्राइस इंक्रीज लाइकली टू लीड टू अ सब्सटैंशियल इनकम इफेक्ट एंड वाई? तो सॉल्ट है, हाउसिंग है, थिएटर टिकट है और फूड है। Well, income effect directly depends upon income elasticity of demand and proportion of income spent on the commodity. When price increases, real income falls. ठीक बात? This would lead to fall in consumption. For salt, both the income elasticity and proportion of income spent are low, so the effect would be insignificant. Food and housing have higher share in income spent and also have income elasticity high, so the effect will be substantial. थिएटर टिकट ऑल्सो हैज़ लो शेयर इन इनकम बट इट हैज़ हाई इनकम इलास्टिसिटी, तो इसका डिपेंड करेगा कि कौन किसको ओवर पार करता है। कोक एंड पेप्सी आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर अर्जुन एंड द स्लोप ऑफ हिज इंडिफरेंस कर्व इज -1. व्हाट वुड बी द प्राइस रेशियो इफ द ऑप्टिमल चॉइस बंडल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव अमाउंट ऑफ बोथ कोक एंड पेप्सी? इन दिस केस बेटा आपको पता है सब्स्टिट्यूट के केस में IC स्ट्रेट लाइन होता है, यस। बजट लाइन भी स्ट्रेट लाइन ही होता है, सो बजट लाइन वुड कोइंसाइड विद एन IC, तो PX by PY शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 1। इसको अगर अच्छे से करना हो तो सेमेस्टर 3 माइक्रो की मेरी वीडियो में चले जाना, चैप्टर नंबर 5 में, तो मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है उसमें सब्स्टिट्यूट ऑप्टिमलिटी क्या होता है। 18th, we've been given cost schedule of producing a Pepsi. Cost of one Pepsi is 100, cost of second Pepsi 200, third Pepsi 240, fourth Pepsi 260. Derive supply schedule and curve. तो आप देख सकते हो बेटा 260 से ज़्यादा प्राइस होगा, 4 सप्लाई होंगी, 240 से 260 3, 200 से 240 2, 100 से 201, लेस देन 100 0, ठीक है।
तो लेस देन 100 0, 100 होगा तो 0 से 1, और फिर वही स्टेप कर्व जो मैं आपको सिखाता हूँ चैप्टर नंबर 7 में। अब सरप्लस, अगर प्राइस 240 है तो पहली पेप्सी, ध्यान लगाइएगा, ध्यान से समझिएगा, इफ़ प्राइस ऑफ पेप्सी इज़ 240 तो पहले की 100 थी, वो तो बनेगी 140 का सरप्लस। दूसरे की क्या थी कॉस्ट 200, वो भी बनेगी 40 का सरप्लस, टोटल सरप्लस 180। तीसरी बने ना बने क्योंकि इंडिफरेंट है, सरप्लस तो मिल नहीं रहा उस पर, ये हमने शो किया। सेम प्राइस अगर 250 हो तो अब 3 बनेंगी, 250 माइनस 100 150, 250 माइनस 250, 250 माइनस 240 10। तो आप इस तरीके से ये सरप्लस शो कर सकते हैं। गिवन द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस, सप्लाई फंक्शन डिमांड फंक्शन, इक्विलिब्रियम निकालो भाई, बराबर रख के सॉल्व कर दे। सपोज 15 रुपये का टैक्स बायर पे लगाए, तो अगर बायर पे लगाए ना बेटे तो टैक्स रेवेन्यू भी निकालने को बोला, टैक्स रेवेन्यू तो सिंपल आ जाएगा, इतने यूनिट बिक रहे हैं इतने का टैक्स है। लेकिन अगर ये बायर पर लगाए, डोंट यू थिंक बायर के डिमांड फंक्शन में प्राइस 15 रुपये बढ़ जाएगा, एक्सक्लूसिवली बायर बर्डन ले रहा है। सप्लाई फंक्शन सेम, फिर अब इस फंक्शन के साथ सॉल्व कर दे बेटा, तो प्राइस पेड बाय बायर 115 इतने दे रहा है, फॉर सेलर इतने मिलेंगे, डेड वेट लॉस उसका डिफरेंस, ध्यान से देख ले भाई। चलें, सपोज प्राइस ऑफ गुड इज ₹2, गुड वाई एंड गुड एक्स 4, इनकम है 40, बजट लाइन बनाओ, तो बना ले भाई 40 बाय 4 10, 40 बाय 2 20, स्लोप बनाओ px बाय py, बजट इक्वेशन बनाओ 4x 1 + 2x 240, शो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चित्र बना दे भैया, फास्ट चलने की आदत डाल ले, ठीक है। कल को तूने एमए इकोनॉमिक्स करनी है, फटाफट चलने चाहिए। कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे कितने कम टाइम में, तेज दिमाग चला फटाफट। 21 अ पैथ लैब फाइंड्स आउट दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ मेडिकल टेस्ट इज 100, क्वांटिटी डिमांडेड 1000 है। जब प्राइस 300 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 600 है। तो रिलेशन बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टीआर का, अभी बता देते हैं। 100 × 1000 1 लाख, 300 × 600 180। अरे रे रे रे, प्राइस बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो आपको पता ही होगा लेस देन 1, ईडी लेस देन 1, थ्योरी में कर चुके हैं यार। When my income was 10,000, I spent 40% on food. When my income doubled, I spent only 20%, यानी चेंज आ गया 20% का। So calculate income elasticity. Income 10,000, proportion of income spent 40, new income 20, change in expenditure 20% है, ये वाला ध्यान से टर्म। फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए, सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर राइड्स इन वाटर पार्क इज 1.2, यानी इलास्टिक, एंड द अथॉरिटीज वांट टू इंक्रीज देयर ऑलरेडी हाई रेवेन्यूज, शुड दे इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस ऑफ राइड्स। तो मेरे ख्याल से जो मैंने पीछे सीखा हुआ है वो मुझे बताया गया है कि अगर इलास्टिक डिमांड हो तो प्राइस कम टीआर ज़्यादा, वही मैं करूँगा यहाँ। दे मस्ट डिक्रीज द प्राइस सिंस 1.2 मीन्स इलास्टिक, एंड व्हेन वी हैव इलास्टिक डिमांड देन प्राइस शुड बी रिड्यूस्ड। Next one, how does the price elasticity of demand for sugar differ between consumer 1 and consumer 2, given that consumer 1 does not change the quantity purchased even after an increase in the price, and consumer 2 spends the same amount even after an increase in price of sugar? तो आई थिंक पहले वाले के लिए ED 0 क्योंकि क्वांटिटी में चेंज ही नहीं है, और दूसरे वाले के लिए ED 1 बिकॉज एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, बढ़िया। तो 24 क्वेश्चन हो गए पहले वीडियो में, अगले वीडियो में और क्वेश्चन बनाते हैं। इफ़ यू आर वंडरिंग सर प्रोडक्शन का तो क्वेश्चन नहीं है, कॉस्ट का तो क्वेश्चन नहीं है, मार्केट फॉर्म्स का तो क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने बोला ना अगली वीडियोस भी आ रही हैं, ज़रा खिचड़ी को किनारे से खाओ, बीच में मुंह डालोगे मुंह जल जाएगा भाई। चले, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। डाउट्स के लिए ये ही नंबर है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर ले क्योंकि 6 के 6 सेमेस्टर में काम आऊँगा तेरे। चलो।